बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये रेशोज़ के रिगार्डिंग है और ए लेवल्स की जो रेशोज़ हैं वो हम देखेंगे। एएस के हम ऑलरेडी जो है ना वो रेशोज़ वो डिस्कस कर चुके हैं। तो पर्टिकुलरली A2 में जो आपकी रेशोज़ आती हैं उसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो ये वर्किंग कैपिटल साइकिल रेशो। वर्किंग कैपिटल साइकिल रेशो बेसिकली आपकी डेज़ के अंदर इसका आंसर आएगा। पहली बात ये है, और ये है क्या चीज़, ये आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो कितने दिन आप लोग जो है वो बिज़नेस में इंगेज रखते हैं। डेज़ के अंदर जो है ना वो अपना वर्किंग कैपिटल कितना स्टे करता है। वैसे तो वर्किंग कैपिटल आपने एएस में भी पढ़ा था कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ लेस कर दें तो वो आपका वर्किंग कैपिटल कहलाता है। तो अब आज हमने जो ये रेशो है इसके अंदर देखना है कि ये जो साइकिल है वो कितने डेज़ का है। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। जो आपने इन्वेंट्री की टर्नओवर है, कितने डेज इन्वेंट्री जो है ना वो आपके पास मौजूद रही, प्लस इसमें हम करेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्न ओवर रेशो। ये भी हम डेज में देखेंगे कि ये कितने दिन तक जो है ना वो डेटर्स के पास पैसा स्टक रहा। मीन्स कि हमने इन्वेंट्री पर इन्वेस्टमेंट की कुछ अपनी पॉकेट में से, वो इन्वेस्टमेंट फॉर सपोज 16 डेज हमारी जो है ना वो 16 डेज वो जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेंट्री के अंदर रही। उसके बाद वही चीज़ कॉस्ट ऑफ सेल बन के सेल हो गई। तो मीन कि वो इन्वेंट्री में से निकल के वो अब जो हमारी इन्वेस्टमेंट है अलॉन्ग विद प्रॉफिट वो सारा का सारा जो है ना वो सेल आउट हो गया हुआ है और वो सेल्स बन गई हैं। और सेल जो बनी वो कैश पे नहीं, वो आगे डेटर्स के हाथ में वो चीज़ चली गई। अब वही हमारा पैसा डेटर के पास स्टक हुआ हुआ है। तो अगर 16 डेज़ ये हैं और डेटर्स के पास 10 डेज़ लग जाते हैं तो टोटल 26 डेज़ हमारा पैसा जो है ना वो इस तरह साइकिल में रहा। तो यानी कि जो वर्किंग जो एसेट्स हैं आपके जो करंट एसेट्स हैं वो उसके अंदर जो है ना पैसा स्टक रहा। इसमें से माइनस कर लेंगे जो पेएबल के पैसे हमने रोके हुए, पेएबल टर्नओवर ओवर रेशो। तो यहाँ पर हमने जो है पेएबल के अंदर पैसा कितना स्टक किया हुआ है, कितना पैसा लोगों का रोका हुआ है, वो यहाँ पर जो है ना वो ये आ जाएगा। सो इसको मैं न्यूमेरिकल वैल्यू दे लेता हूँ। 16 डेज हमने कहा कि इन्वेंट्री होल्ड रही, उसके बाद प्लस 10 डेज डेटर्स के पास वो पैसा स्टक रहा। तो टोटल 16 प्लस 10 26 आ गए। और इसमें से फिर हमने लेस कर लिया जो पेएबल का पैसा हमने स्टक किया हुआ था। फॉर सपोज 8 डेज हमारे क्रेडिटर जो है ना उनका पैसा हमने रोका हुआ था। तो कितने देर तक हमारे पास ये 26 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 18 डेज। तो नेट हमने 18 डेज तक अपना पैसा इंजेक्ट किया, अपनी अमाउंट अपना कैपिटल जो वर्किंग कैपिटल है वो एंगेज किया। वो फिर इन्वेंट्री बनी और इन्वेंट्री 16 डेज तक रही और इन्वेंट्री फिर आगे डेटर्स की सूरत में आ गई और एवरेज डेटर जो हैं वो 10 डेज तक, जबकि ऑल टुगेदर ये 26 बन गया था, 26 डेज बन गया था। और इस 26 डेज़ में से यहाँ पे अगर मैं कहूँ जब हमने ख़रीदारी की थी तो इसमें से जो 8 दिन हैं इसको हम इधर ब्रेक कर देते हैं। ये 8 डेज़ जो हैं वो हमने लोगों के पैसे एंगेज करवा रखे थे, ये 8 डेज़ इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा 18 डेज़। तो 18 डेज़ तक हमने पैसा लोगों का जो है ना वो रोका हुआ था। सो ये आपका कहलाएगा वर्किंग साइकिल रेशो। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट रेशो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।